सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी में जो लोग सियासी पनाह पे यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए अब जर्मन गवर्नमेंट जो है नई नई चीज़ें जो है वो मुतारफ़ करवा रही। वो लोग जो यहाँ पे जिनके केस ख़त्म हो गए और उनको वापस भेजना उनके ममालिक में, अब उनके लिए ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं जहाँ वो सिर्फ एक महदूद नकलो हरकत जो उस सेंटर के अंदर तक रहेंगे। और हैम्बर्ग, रालस्टेट और भी कई सूबों में इस तरह का आगाज़ हो। थोड़ी सी तफसील इसकी हम आपको बता देते हैं ताकि जो भी लोग प्रोग्राम देखते हैं वो फ़ायदा उठा लें। जो लोग भी सियासी पनाह जर्मनी में करवाते हैं, जब उनके केस रिजेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ से फिर आप सब के इल्म में है कि लोगों को जितनी जल्दी हो वापस भेजना होता है। और जब तक आपका केस चलता है, आप आज़ादी के साथ ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकते हैं। अगर उन्होंने आपको कहीं रहायश दी हुई भी है तो वहाँ पे भी खाने पीने का बंदोबस्त भी होता है। और अगर नहीं दी हुई, आप किसी अपने प्राइवेट या घर पे रह रहे हैं या मुल्क में रह रहे हैं, तो वहाँ भी बाकायदा वो आपकी मदद करते हैं। अब ये चक्कर नहीं होगा, जिनके उनको तो मिलेगा, जिनके केस ख़त्म हो जाएंगे उनको बेनिफिट सिस्टम जो है उसमें कमी भी की जाएगी, बहुत मामूली सा होगा। और उनको एक सेंटर बनाए गए जिसको आप कह सकते हैं कि वहाँ पे उनको अपनी कंट्रोल में रखा जाएगा। और इस तरह के सेंटरों का आगाज़ हैम्बर्ग और दूसरे सूबों में शुरू हो चुका है। कुछ 300 के करीब लोगों को वापस ही भेजा है हैम्बर्ग से, मगर अभी भी तकरीबन 300 साढ़े 300 लोग जो है इस तरह इस सेंटर में मुंतकिल किए गए हैं। और ऐसे लोग भी सिर्फ यही नहीं, जिन लोगों ने आके यूरोप के किसी मुल्क में भी सियासी पनाह का पहले केस करवाया था और फिर वो जर्मनी आ गए और यहाँ इनको ज़ाहिर है फिंगरप्रिंट है या जो भी आज सिस्टम चेंज हो चुका है, पता चल गया कि ये लोग किसी दूसरी कंट्री से आए हुए, उनके केस यहाँ पे नहीं चलेंगे, उनको भी उसी सेंटर में भेजा जाएगा। चाहे आप फैमिली के साथ है, चाहे आप अलहदा हैं, चाहे आप बच्चों के साथ हैं। और ऐसे सेंटर जो है पूरे जर्मनी में कायम किए जाएंगे और फिर वहीं से उनको जब तक जिस मुल्क से वो आए नहीं वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, उस वक्त तक वहीं रखा जाएगा और उसके बाद उसे उनके हवाले किया जाएगा। वहाँ पे क्या उनके साथ सलूक होता है, मुख्तलिफ ममालिक के जो भी कवानीन तो एक ही हैं, लेकिन अगर वहाँ भी उनकी सालिम रिजेक्ट हुई तो ज़ाहिर है वापस भेजा जाएगा। पिछले दिनों ये जो आजकल आपने देखा सफरी मसाइल बने हुए हैं जंग की वजह से, तो ऐसे ही एक ग्रुप को वापस भेजने की तैयारी की गई थी, लेकिन वो प्लेन जो है गए ही नहीं और उनको फिर ऐसे ही एक सेंटर में मुंतकिल किया गया है। लोग समझ रहे थे कि शायद वो उनकी भी सोच ये थी कि ये जहाज़ नहीं जाएगा तो हमें वापस ही नहीं भेज सकेंगे, लेकिन उनको वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे ही ये सफ़र वगैरह का रास्ता खुल जाएगा, जंग के जो हालात बेहतर हो जाएंगे, तो उनको वापस उनके ममालिक में भेजा जाएगा। उसमें सीरियन है, अफ़गानी है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी तो इतने ज़्यादा नहीं है, मगर इन ममालिक के लोग हैं, अल्बानियन भी हैं, तुर्की भी हैं, कई ममालिक के लोग हैं। इन्होंने ये सख्तियाँ इसी वजह से की कि जब किसी का केस ख़त्म हो जाता है, फिर उसको ढूँढने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो लोग जो है वो दूसरे ममालिक में भाग जाते थे, फिर वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। तो बेहतर हाल ये सोचा गया कि ऐसे लोगों के लिए ऐसे सेंटर कायम किए जाए और वहाँ से ताकि ये कहीं बाहर ना जा सके जब तक इनके कागजात मुकम्मल नहीं होते। किसी को एम्बेसी से मसाइल बन जाते हैं, किसी को ये होता है कि पता नहीं इसकी इंक्वायरी होगी, फ़र्ज़ करें पाकिस्तानी है, इंक्वायरी आएगी और फिर एम्बेसी इशू करती है पासपोर्ट। मगर आजकल तो इतना ईज़ी कर दिया हुआ है इन्होंने कि कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हर बंदे का रिकॉर्ड हर एम्बेसी के पास मौजूद होता है। ये आहिस्ता-आहिस्ता हालात ऐसे किए जा रहे हैं यहाँ पे कि लोग आना बंद हो जाएँ। और इससे आपको मैं बता देता हूँ कि फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। सियासी पनाह वाले जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी जो है वो आई है और पहले की निस्बत जो गवर्नमेंट है
وہ جیسے جیسے سختی کر رہی ہے، لوگوں کا رجحان جو ہے جرمنی جیسے ملک یا یورپ کے ملک میں بہت کم آ رہے ہیں اس وقت، اور جو آ بھی جاتے ہیں ان کے متعلق تو آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ کیس جو ہے ان کے منظور کہاں پہ ہو رہے ہیں اور کون سے ممالک میں جلدی کیس منظور ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے پروگرام میں بتا دیا تھا، آج آپ کو پھر بتا دیتے ہیں۔ ہالینڈ بڑی تیزی کے ساتھ کیس منظور ہو رہے ہیں۔ انگلینڈ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے، مگر وہاں پہ بھی سیاسی بنا کے کیس جو ہے وہ کافی لوگوں کے منظور ہوتے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیس کون سا ہے۔ فرض کرے اگر آپ کو پاکستان میں مذہبی پرابلم ہے، جس طرح احمدی ہیں، ان کے لیے تو ہمارا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ان کے کیس کافی تیزی کے ساتھ کل مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مہینے میں انگلینڈ میں ان کا اس کے والدین آئے ہوئے تھے تو ان کا کیس منظور ہو گیا۔ اسی طرح ہالینڈ میں مہینے میں دو مہینے میں کئی لوگوں کے 2 سال میں بھی ہوئے، کئی 2.5 سال سے بھی ہوئے، اور پھر اس وقت تک ہالینڈ میں کیمپ میں رکھا جاتا ہے، اور جیسے ہی کیس منظور ہوتا ہے پھر وہ باقاعدہ طور پر پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کو رہائش ہم ڈھونڈ کے دیں یا آپ خود ڈھونڈ لیں گے۔ اگر فیملی کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے علیحدہ مکان کا بندوبست کر دیا جاتا ہے رہائش کا۔ اگر آپ ایک چھڑے ہے جس کو کہتے ہیں تو پھر 2 3 کا گروپ جو ہے ان کو رہائش کو دی جاتی ہے، کام کی اجازت، آپ جا کام کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ جرمنی سلو جا رہا ہے، اور یہاں پہ لوگ اب تو کم ہو رہے، مگر عدالتوں میں جن لوگوں کے بھی کیس چل رہے ہیں کافی یہاں پہ سست رفتاری ہے، اور کئی سالوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ بھی تیزی آنی چاہیے، اور کئی ہو جاتے ہیں، کئی جگہ پہ ہے، مگر زیادہ جو ہے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ 2 سال کے قریب ہو گئے، اور پہلے لوگوں کو حائم میں 18 ماہ تک رکھتے، اب بتا رہے جی 2 سال تک وہاں پہ ان کو رہنا پڑے گا۔ لیکن بڑا صاف ستھرا وہاں پہ ماحول ہے، بڑے زبردست طریقے کے ساتھ خیال رکھا جاتا ہے، سب کا میڈیکل کی سہولت ہے، وہ تمام سہولتیں ہیں جو آپ سب کو پتہ ہے کہ کسی اسلامی ملک میں آپ کو نہیں ملتی۔ کل ایک بڑی اہم بات ہم کر رہے تھے کہیں بیٹھے ہوئے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، کہتے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن اپنے مسلمان ملک میں رہنا ہم پسند نہیں کرتے، وہاں تحفظ نہیں ہے، وہاں انسانی حقوق کا جنازہ نکلتا ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے، بڑے لوگ اس پہ فتوے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، بڑی چیزیں نکالنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایک عام بات میں کر رہا ہوں، کوئی اس میں یہ نہیں، لیکن ہم ان ممالک میں آ کے رہتے ہیں جو مسلمان ممالک، وہاں اپنے آپ کو ہم سیف سمجھتے ہیں، وہاں ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، وہاں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں میڈیکل سسٹم بہتر ہے، وہاں کھانے کا معیار بہتر ہے، وہاں ہر چیز کا آپ کو جو بھی سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے۔ اور آپ نے دیکھا ہے جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، جس طرح پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں غریب اور امیر میں فرق نظر آتا ہے، یہاں پہ اتنا بڑا فرق نظر نہیں آتا۔ عام آدمی اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ امیر ہے یا غریب ہے، ٹھیک ہے ایک علیحدہ ان کا امیروں کی ایک علیحدہ دنیا ہوتی، مگر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، کیو میں لگو، کہیں پہ بینک جانا ہے، کہیں پہ بھی جانا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، آپ نے لائن میں لگنا ہے، کوئی بدماشی نہیں کہ یہ طاقتور ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ اسلام نے جو چیزیں ہمیں بتائی تھی اس پر ہم نے تو عمل نہیں کیا، اور بدقسمتی سے دیکھ لیں کہ مسلمان ممالک اس میں بہت پیچھے رہ گئے۔ آج جو بھی لوگ اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں، وہ امریکہ، کینیڈا، یورپ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جاپان، کوریا، سنگاپور، چائنا، ان ممالک میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم، اور بھی اسی طرح کے ممالک وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں سے کبھی غور کیجیے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ تمام چیزیں جو حقوق یہاں پہ ملتے ہیں یہ تو اسلام نے بتائے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں پاکستانی ہمیں تو چلو ایک عرصہ ہو گیا یہاں پہ، لیکن کوئی ملیشیا میں بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، کوئی سری لنکا میں بیٹھا ہوا پریشان، کوئی
आपका नेपाल में परेशान बैठा हो, कोई बैंकॉक में परेशान बैठा होगा। ये जो आज़ादी के लिए वतन लिया था, आज़ादी तो मिली नहीं, लोग वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गए। इसमें एक चीज़ का और इजाफा मैं कर देता हूँ, ये बड़ा प्रोग्राम अहम है, आगे भेजिएगा। बड़ी तादाद में जंग की वजह से इस वक्त लोग जो है वो मुख्तलिफ अरब कंट्रियों में काम करने के लिए आए हुए थे, अब काम नहीं हो रहा। दुबई ने पाकिस्तान को कहा कि हम ये आपके लोग वापस भेज देते हैं, मगर कोई वापस ना जाए, मैं आपको ये मशवरा दूंगा। वहाँ पे बैठे रहे और इंतज़ार करें हालात ठीक होने का। उसकी बड़ी वजह ये बता देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान चले गए तो वहाँ पे आप, यहाँ पे तो आपको सिर्फ ये खतरा है कि ईरान या कोई भी हमला करेगा तो उससे जान चली जाएगी, मगर वहाँ पे आपको पता ही नहीं किस वजह से जान चली जाए। पाकिस्तान एक जेल बन चुकी है और आप लाखों रुपए दे के वापस नहीं आ सकते। तो ये गलती आपने नहीं करनी, ये आपको मैं मशवरा देगा। यहाँ तो एक दफ़ा ही मरना है ना, अगर कोई बम बच गया तो वहाँ रोज़ाना आपने जिंदा ना, रोज़ाना मरना। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जब कोरोना आया दुबई से वापस गए, पाकिस्तान में जलीलो ख़बार हुए, 8 लाख रुपए दे के सऊदी अरब आज तक गए हुए, वहाँ पे काम शाम कर रहे हैं और सुकून समझ रहे हैं अपने आप। तो ये न समझें कि ये जंग जो है इसकी वजह से आप अपने आप को, जिसको कहते हैं कि हथियार ढाल दो और कहो कि हम भाग जाए इस मुल्क से, अपनी जान बचाएं। जिस मुल्क में आपने जाना वो एक जेल बन चुकी है। अगर जेल ना हो तो ये 50 लाख लोग जो बाहर रह रहे हैं, अभी अगर ये वहाँ चले गए तो वैसे ही पाकिस्तान में हालात आप सबके इल्म में कि क्या बने। तो ये जिन लोगों का मुल्क है वो यशी कर रहे हैं, आपका ये मुल्क नहीं है पाकिस्तान। ना आपको मजहबी ज़ाती, ना सियासी ज़ाती, ना माशी तौर पे आपको कोई वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ किसी चीज़ की, कोई वहाँ पे ये अब जो लोग यहाँ पे मैं यूरोप में बता रहा हूँ जेलों में रखेंगे, वो जेल सिस्टम ही होता है, आप बाहर नहीं जा सकते जब आपका केस ख़त्म हो जाता। तो जो वहाँ पे बाहर फिर रहे हैं आम आदमी, उससे बेहतर फिर भी अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको खाना पीना अच्छा मिलता है, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। अब केस उनका नहीं चला, क्या वजह हुई या रिजेक्ट हो गया, ये एक अलहदा इशू है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जेल की ज़िंदगी वहाँ की आज़ादी की ज़िंदगी से भी हज़ार दर्जे बेहतर है। खाना पीना मेडिकल तो आपको मिल रहा है। तो जिनको वतन से मोहब्बत है बारह वो चले जाए। अगर 50 लाख को वतन से मोहब्बत है ना, तो वो चले जाए, क्योंकि फिर फाका कशी वतन के लिए तो कोई लोग जान दे देते हैं, फाका कशी की क्या सा मसला है। और इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि दोबारा आपने यहाँ पे पहुँचना कैसे। काम तो बहुत निकलेगा, ईरान ने काफ़ी काम डाल दिया है, पाकिस्तानियों की सुनी गई है, और बहुत लेबर का काम निकलेगा, जिस तरह वो अरब ममालिक को इस वक्त तबाह बर्बाद कर रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है आप भी उस चांस में शामिल। भला मर्जी अपनी कीजिए, जो 18 साल से ऊपर है हम उनको तो नहीं कह सकते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।